हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज हम 12th अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर गुडविल, ठीक है, डिस्कस करेंगे। इसको हम गुडविल के नेचर और इसके वैल्यूएशन के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गुडविल होती क्या है, ठीक है। मान लो आपको एक सेल फोन खरीदना है, ठीक है, तो आपके दिमाग में आएंगी कौन सा सेल फोन खरीदा जाए, तो आपके दिमाग में आएगा एप्पल का खरीदें या फिर सैमसंग खरीदें या एमआई खरीदें या वीवो खरीदें, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने मार्केट में अपना नाम बना लिया है, ठीक है, वो आपके दिमाग में आएंगे कि हमें इन कंपनी के फोन खरीदने चाहिए, ठीक है। जैसे एप्पल है, एप्पल क्यों आएगा आपके दिमाग में? क्योंकि क्या उसके फीचर सबसे अच्छे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने एक अपना ब्रांड बना लिया है, अपना नाम बना लिया है कि हाँ, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपको शूज खरीदने हैं, ठीक है, तो उसमें आपके सामने नाम आएंगे एडिडास, नाइकी, ठीक है, एसिस, ठीक, अंडर आर्मर, ये सारे बड़े बड़ी कंपनी के नाम आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, एक लंबे समय से मार्केट में काम करके अपना नाम बना रखा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके शहर में एक रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, जब आपको आपको बाहर खाना खाना है, तो आपके दिमाग में आएगा हाँ उस रेस्टोरेंट में जाके वो वाले रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, क्योंकि वो फेमस है, क्योंकि उसकी क्वालिटी है, उसने अपना नाम बना रखा है। जबकि होटल यानी कि रेस्टोरेंट आपके शहर में और भी है, तो जो ये नाम, जो नेम एंड फेम होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी बिजनेस की एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने की जो कैपेबिलिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे दो तरीके की होती है इसका गुडविल। एक तो हम बोलते हैं परचेज गुडविल, परचेज गुडविल, ठीक है, ठीक है। ये परचेज गुडविल क्या है? अगर मान लिया जाए हमने कोई रनिंग बिजनेस परचेज कर रखा है, ठीक है, रनिंग बिजनेस का मतलब कोई अगर हम चलता फिरता बिजनेस परचेज कर लेते हैं, ठीक है, तो जो हमने बिजनेस परचेज कर रखा वो लंबे समय से मार्केट में है, ठीक है, तो उसने कुछ अपना नेम एंड फेम बनाया होगा पहले से, वो फेमस भी हो गया होगा, क्योंकि वो अगर पहले से काम कर रहा है तो कुछ न कुछ उसकी पर्सनल गुडविल बन गई होगी पहले से। अब हम उस रनिंग बिजनेस को खरीदेंगे तो उसकी जो गुडविल होगी उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज गुडविल, क्योंकि हमने रनिंग बिजनेस परचेज कर रखा था, इसके साथ साथ हमने उसकी गुडविल भी परचेज कर ली होगी। मान लीजिए जैसे आप मान के चले मार्केट में, एक मार्केट में मान के चलो 2 शॉप सेम है ना, सेम मार्केट में है, दोनों शॉप है, बराबर है लगभग, ठीक है। ये 2 शॉप है, फर्स्ट है, ये सेकंड। तो ये फर्स्ट वाला जो है ये काफी पुरानी शॉप है, यानी कि इसमें पहले से रनिंग बिजनेस चल रहा है, ठीक है, जबकि दोनों का एरिया बराबर है, ठीक है। इसी मार्केट में ये भी दुकान है, लेकिन ये अभी मार्केट में रनिंग पोजीशन में नहीं है। इसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपीज मान लो, ठीक है। अब ये वाला बंदा जो लंबे समय से अपना बिजनेस कर रहा है, ये अपनी शॉप को बेचना चाह रहा है, लेकिन ये इसकी कॉस्ट मांग रहा है कितना, इसको सेल कर रहा है कितने में, 12 लाख, ठीक है। जबकि इसी मार्केट में सेम दुकान, ठीक है, इसी के बराबर एरिया वाली कितने की है, 10 लाख रुपीज की, लेकिन ये कितना मांग रहा है, 12 लाख। जो ये 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा मांग रहा है, ये किसके मांग रहा है, गुडविल की, क्योंकि इसने इस दुकान पे अपना नाम बना लिया है, दुकान की वैल्यू बना ली है, ठीक है। कि अब क्या होता है कि इस दुकान के कुछ अपने पुराने कस्टमर भी होंगे, ठीक है। अब ये दुकान बेच के जाएगा तो भी वो कस्टमर लगभग इसी दुकान में आएंगे, क्योंकि इस दुकान की वैल्यू मार्केट में बन चुकी है। तो ये 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा मांग रहा है, ठीक है। 10 लाख माइनस 12 लाख माइनस 10 लाख को जो 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा मांग रहा है मार्केट में, ये किस चीज के मांग रहा है, गुडविल, ठीक है। अगर ये सेल होती जो इसको खरीदेगा 12 लाख में, वो 2 लाख रुपीज की गुडविल भी परचेज करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, परचेज गुडविल, ठीक है। और ये परचेज गुडविल हमेशा बैलेंस शीट में शो होती है, और गुडविल हमारी एसेट्स की तरह होती है, इसको हम इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। जो बैलेंस शीट में गुडविल होती है उसको हम परचेज गुडविल बोलते हैं। ये जो परचेज गुडविल होगी ये बैलेंस शीट में शो होगी, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन आती है, सेकंड वाली जो कंडीशन है वो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है।
हो रहा है। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? इसमें क्या है कि हम कोई अपना नया बिजनेस ओपन करेंगे, ठीक है, और तो हम अगर नया बिजनेस ओपन करेंगे तो मैंने आपको पहले बढ़ा रखा है कि हम कोई भी बिजनेस ओपन करते हैं तो ये सोच के चलते हैं कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू लगातार लंबे समय तक चलता रहेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, जब बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगी, धीरे धीरे हमारी मार्केट में हमारी भी और हमारे बिजनेस की भी गुडविल धीरे धीरे मार्केट में बनने लगेगी, हमारे पर्सनल कस्टमर भी बनने लगेंगे। तो हम ये गुडविल क्या कर रहे हैं, सेल्फ जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनी पहचान बढ़ा रहे हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये दो तरीके की गुडविल हमारे इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सबसे फर्स्ट हमारा जो मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट, इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। एवरेज प्रॉफिट को हमें कैलकुलेट करना है। इसमें हमें क्या होगा, 3-4 साल का प्रॉफिट दिया होगा, प्रीवियस 3-4 साल के प्रॉफिट से हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर्स, ठीक है। मान लीजिए हमें ये प्रॉफिट दे रखा है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमें फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपीज, हमें यह लिख देता हूं, प्रॉफिट, ठीक है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हमें दे रखा है मान लो 2 लाख रुपीज। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 1,50,000। थर्ड ईयर में 50,000 का लॉस है, लॉस। और फोर्थ ईयर में फिर से प्रॉफिट दे दिया है 1 लाख रुपीज का, ठीक है। ये हमें प्रॉफिट है। अब हमें इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल ऑफ प्रॉफिट 2 लाख प्लस 1,50,000, 3,50,000, ये भी प्रॉफिट है। 4,50,000 माइनस 50,000 लॉस है तो माइनस कर देंगे तो 4 है ना। ये तो हो गया हमारा टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर कितने हैं, 4 ईयर, तो डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। ये हमारे क्या जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो फिर उसके बाद हमें गुडविल के लिए फॉर्मूला लगाना है। गुडविल इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमारा मान लीजिए एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया है कितना, 1 लाख रुपीज आ गया था। अब इसमें क्या लिखा है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज ट्वाइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि जो एवरेज प्रॉफिट है उसके दुगने के बराबर है। तो हम इसमें कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, गुडविल कितनी हो जाएगी, 2 लाख। ये है हमारा एवरेज प्रॉफिट में, ठीक है। अब ये तो सिंपल है, इसको हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड है, तो फर्स्ट मेथड यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड या सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड मेथड है इसी का, इसको मैं करता हूं weighted average profit method।
वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये हमें दे रखा है, हमें प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, देखो मैं ईयर लिख देता हूं, मान लो 2017, 2018 और 2019 ये हमारे फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, इसका प्रॉफिट हमें दे रखा है 2017 का मान लो 2 लाख रुपीज है, 2018 का 3 लाख रुपीज है और 2019 का मान लो 5 लाख रुपीज। ये हमें प्रॉफिट दिया है। ठीक है, अब इसके लिए यहां वेट भी दिया होगा, वेट फर्स्ट ईयर का 1 दे रखा है, सेकेंड ईयर का 2 दे रखा है, थर्ड ईयर का 3 दे रखा है, ये इनके लिए वेट दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ईयर भी है, प्रॉफिट भी है, वेट भी है, तो इस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना है, हमें वेट और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर तो 2 लाख रुपये क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 लाख और यहाँ पर आ जाएगा 15, है ना। ये हमारा वेट, सॉरी ये हमारा प्रोडक्ट है। अब हमें जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। ठीक है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, है ना। 23 लाख हमारा क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट और टोटल ऑफ वेट कितना हो जाएगा, 3 + 2 + 1 = 6। ये हमारा हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इतना कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा वेटेड प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। फिर इसमें हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर गुडविल के लिए फॉर्मूला लगेगा, ये मैंने एग्जांपल दे रखा आपको समझने के लिए, ये इसका फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट, सॉरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। इससे हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अब हमें इसमें गुडविल निकालनी है, तो गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू सेम कंडीशन नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, इसमें भी गुडविल इक्वल टू आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा कैलकुलेट करके, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जितने नंबर ऑफ ईयर परचेज का होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी गुडविल कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो आज हमने गुडविल के बारे में पढ़ा, उसके नेचर के बारे में पढ़ा कि 2 तरीके की होती है, एक परचेज गुडविल, दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, फिर हमने इसके मेथड्स के बारे में पढ़ा। आज हमने 2 मेथड्स किए, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड या एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर लगाते हैं, इससे हमारा एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। गुडविल निकालने के लिए गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करते हैं, उससे गुडविल फाइंड आउट होती है। ये एवरेज प्रॉफिट का मेथड था। सेकेंड मेथड हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लिया, तो इसमें हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए
टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट लगाते हैं। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकलता है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। प्रॉफिट एंड वेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट निकलता है। फिर टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट रखते हैं। टोटल ऑफ प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट वाले कॉलम का टोटल और वेट वाले कॉलम का टोटल करते हैं। फिर इस फॉर्मूला रखेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, जितना आएगा उसको हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे। फिर गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज लगाएंगे तो इससे हमारी गुडविल कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो आज हमने ये दो मेथड देखे गुडविल के। कल हम इसके यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।